दोस्तों इंग्लिश वर्ड्स में डबल वोवल्स यानी ओ यू ई यू का क्या क्या उच्चारण होता है, उसको कब और कैसे उच्चारण करना है, इस प्रकार के जो कन्फ्यूजन होती है उसको आज चलिए इस वीडियो के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन। आप सभी को मेरे बीमिज डी चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है ओ यू। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओ यू का मेन उच्चारण है आओ। आप जहां कहीं भी उच्चारण कीजिए आओ ही होगा, लेकिन कुछ ही वर्ड्स हैं जहां पर ओ यू का अलग उच्चारण होता है, जैसे कि कभी कभी ओ यू का ओ होता है। वे वर्ड्स हैं कोर्स, कोट। उसी भांति ओ यू का कभी कभी अ उच्चारण होता है, जैसे कि डबल, रफ, टफ। कभी कभी ओ यू का ऊ उच्चारण होता है, जैसे कि ग्रुप, रिकूप, थ्रू, रूटीन। और कभी कभी उ उच्चारण होता है, जैसे कि कुड, शुड, वुड। और इसी प्रकार से कभी कभी ओ यू का उच्चारण आ होता है, जैसे कलर, कंट्री, करेज। तो दोस्तों ये जितने भी अलग उच्चारण हुए ओ यू को छोड़कर, ये बहुत कम है जिसको आप आसानी से जान सकते हैं। और अब से ओ यू का उच्चारण हमेशा आओ ही करना है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में आता है ए यू। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि ए यू का भी उच्चारण जो मेन उच्चारण है वह है ओ। अगर इसको छोड़ के कोई दूसरा उच्चारण होता है, और ऐसे उच्चारण होने वाले वर्ड्स इंग्लिश में बहुत कम है जिसको जानना चुटकी भर का खेल है, जैसे कि अगस्ट, आंट, लाफ, ब्रॉट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी वावल्स का यानी डबल वावल्स का जो उच्चारण है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में आता है ई ए। ई ए का साधारणतः दो उच्चारण मेन होता है। वह उच्चारण है ई यानी दीर्घ ई, और दूसरा उच्चारण है या चाहे या। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि कब ई उच्चारण करना है, कब या चाहे या करना है, या। तो दोस्तों जब कभी भी ई ए के बाद में आर रहता है, तब वहाँ पर या उच्चारण करना होता है, नहीं तो सब जगह दीर्घ ई करना है। तो अब आप जानना चाहेंगे ई ए का और उच्चारण क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दूसरा अगर उच्चारण हो रहा है तो ऐसे वर्ड्स भी बहुत कम है जिसको आप पहले के बाद ही आप याद कर सकते हैं, जान सकते हैं, जैसे कि स्प्रेड, हेड, रेड, डेड, डेफ, ब्रेक, वेल्थ, डेफ, डेथ। और इसको छोड़कर कभी कभी आ उच्चारण होता है। साधारणतः जब ई ए के बाद में आर रहता है और आर किसी दूसरे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि अर्ली हुआ, हार्ट हुआ। और इसके अलावा और एक उच्चारण होता है वो ए, दीर्घ ए, जैसे कि ग्रेट, ब्रेक इत्यादि। तो दोस्तों ये तीनों डबल वावल्स का उच्चारण क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं दोस्तों, अब आते हैं अंतिम वर्ड, यानी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ई का उच्चारण कब आ होता है। तो दोस्तों जब कभी भी किसी भी वर्ड में लास्ट सिलेबल यानी लास्ट टुकड़ा में ई रहता है, तो वहाँ पर ई का आ उच्चारण होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ई का उच्चारण भी आपको जान गया, जिससे कि एल ई टी टी ई आर। इसमें देखिए यहाँ पर शुरू में ई का ए उच्चारण हो गया, बाद में
आ हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया कि बाद में क्यों ई का आ उच्चारण किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप ए का कब ए उच्चारण होता है, कब आई उच्चारण होता है, कब ए या उच्चारण होता है, कब ओ उच्चारण होता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाइए और मेरे पहले की अपलोड किए गए वीडियोस को देखिए और क्लियर कीजिए। और मुझे मोटिवेशन करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस आप सबों के लिए बनाता रहूँगा। जय हिंद, थैंक यू।